हम रुआ के दवा ना देव ताले रुआ दवाई ना खाई फिर बीमार पड़े तो के झेली हम खाली हमरा के परेशान करे में लागल रहिले। अरे तोरा हाथ से लेले पर दवाई ज्यादा असर करेला। खूब बात बनावे आवेला ना। ली दवाई खाई पानी लेके आओ तनी। मुंह मारो पानियो खत्म हो गइल बा। गोपाल ए गोपाल बेटा तनी अपना बाबूजी के गिलास पानी दे दो दवाई खाए के बा। बदरी लागल बा बुझाता कि पानी हुई कपड़ा डले बनी भींग जाई। दे दो बेटा पानी। हाँ हमरी ओर मत देखी हमरा के ऐसी लेट हो रहल बा ऊपर से पानी पानी पानी। ले चाचा दवाई खाई। तो हर थोड़ा बहुत भी परछाई गोपाल पे पड़ती तो बहुत अच्छा हो जाए। अरे चाचा गोपाल अभी छोट लड़का बना धीरे धीरे सही हो जाए। अरे तू एवा का करत हुआ? तोरा तो इस समय कॉलेज में होके के चाहिए ना। तोरा तो पेंटिंग बनावे के काम मिलल रहे ना। चाचा पेंटिंग के काम चल रहा बेटे। दरअसल बात ये चाचा कि आज हम छुट्टी ले लेनी तर दवाई खत्म हो गई बेटे। जाके हमारा के हाजीपुर से दवाई ले ले कुछ ई काम बटे घर के जौन छोट मोट सामान बटे वो लेके आ जाए। अच्छा अच्छा कल से तनी काम हमारे बढ़ जाए। काहे बेटा? वो हम आपके बतावे ही वाल रही है। दरअसल बात ये चाचा कि एगो हम नौकरी करत नहीं हो रही। सेठ जी बहुत बढ़िया बड़ा चाचा और ना हमरा के 2 लाख रुपया देवे खातिर वादा भी कैले बड़ा। अरे बेटा अगर भगवान केहू के बेटा दे तो तोहरे जैसन दे। अरे इतना कम उम्र में कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई बा तोहरे ऊपर। हमार इलाज, चैताली की शादी, घर के खर्चा, गोपाल के पढ़ाई, इस सब तोरा के अकेले झेले के पड़ेला। चाचा कबो कबो तो मन में बड़ा कष्ट होला हमरा कि हमार जियत रहते हुए भी तोरा के ये सब अकेले करे के पड़ेला। लेकिन हम का करी? आप आइज बन के सबके ऊपर बोझ बन गेल बानी। अच्छा आप ऐसा काहे सोचत नहीं? इधर काहे कहत नहीं आप? देखिए हमारा तो बुझाता चाचा कि हमरे से कोनो कमी हो गई अपना घर के सेवा करें ना तो तरह आप सोचती ना ना बोलते। देखिए चाचा एगो बात हम बोलल चाहते नहीं आपसे। आप हमारे सब कुछ हैं। आप हमारे चाचा हैं। आप हमारे गुरु हैं। जब से हमारे बाबूजी गुजरलन की ना तब से हमारे आपे पिता नियर बने। परिवार के काम खातिर मेहनत कैली कोनो बोझ थोड़े ना। चाचा आप कैसन बतिया होते हैं? अब जाने थे बेटा तू अपना भविष्य, अपन सपना, अपन हर खुशी छोड़ के परिवार के खुशी में जुटावत रह तू। चाचा परिवार के खुशी है हमारी ताकत। परिवार के खुशी खातिर हम कुछ हो कर सकेला। ये हमार रीढ़ के हड्डी। परिवार जब खुश रहला ना चाचा तो हमके ऐसा बुझाला कि हम अंदर से बहुत मजबूत बनी चाचा। सच्ची खुश रह बेटा। भगवान तो हर मनोकामना पूरा करे। चाचा तू बिल्कुल परेशान मत हो। अच्छा हम लेट होते नहीं, हम चलते हैं चाचा। हाँ और सुना हमार खातिर दवाई ना लेके आइया करके अभी आधा डब्बा शीशी बरले बा। ठीक बा हो सकला हमरा के जोड़े घटावे में दिक्कत हो गई के आवेला कम। देख ला अरे विश्वास ना होके तो देख ला। विश्वास बेटे चाचा देखो हम खाली कहत नहीं है कि दवाई खा लो बेरा पर हम चलत तनी साँझ आवे में लेट हो जाए। आई गौरी बात जौन बात बतनी है ना तरह पैसा वाला क्यों सब बताइए। हम चाहते नहीं कि जब हम लौट के आई ना तो सब करके बताइए चाचा सब खुश हुई। हाँ ठीक ना? अपन ख्याल रखा और टाइम से दवाई खा लो। भूलिए मत। एकदम चलते नहीं एकदम खुश रहा बेटा। हम लाचार आदमी हैं बेटा। तहार कोनो तरह से मदद तो ना कर पाई बाकी तोहरे ऊपर भी अब और ही बोझ बन के ना ही रह पाई।
ना ही रह पाए। का बात बरी तू का सोचे तू? हम जानता नहीं कि नागेश हमरा संगे जौन कैले ओकरा बारे में सोच के तू दुखे बढ़ो। बाकी फिक्र मत करो, आज भगवान के कृपा से हमार परिवार हमरा साथ बा और सुरक्षित भी बा। बनवारी गईल बड़े ठाकुर साहब के पास, हमार ख्याल बा कि सब ठीक हो जाएगी। बाकी एगो काम तो अच्छा केलू हा, हमार बात मान के पुलिस के पास ना गई कंप्लेन करे खातिर। बेटा एगो बात हमेशा याद रखिया कि जीवन में कोनो बड़ा लक्ष्य प्राप्त करे खातिर छोट छोट मुश्किल और अपमान के भुलाए पड़ेगा। बाकी बाबूजी हमरा के आपसे कुछ बात करे के रहला। अरे अब तू का बताइबू, जवन बतावक बा तो ठाकुर साहब बताई। अरे माई रे माई, भावनी के का होई? बनवारी का बैल बा ऐसे काय कर रहा बा? और कैसे बोली? आपके पता बा कि आपके लाडली बिटिया कौन कांड कई के आइल बानी? पहली मत बुझाओ, साफ साफ बताओ का बात बा। हमरा से का पूछा तानी, अब पूछ ली लाडली बिटिया से। का बात बारी तू कि बनवारी का कह रहा है? चलिए हम ही बता देता नहीं। आज रितु पुलिस स्टेशन गई रहनी है और इनकरा शिकायत पे पुलिस हवेली आके नागेश बाबू के गिरफ्तार करके थाना ले गई। थाना? ऐसा ना हो सकेला। रितु को वो हमार बात टाल ना सकेली। रितु बनवारी जोन कह रहल बड़ी साँच बा? जी जी बाबूजी। हमरा तो विश्वास नहीं होत कि तू हमार बात ना मान। एकरा से पहले तो ऐसा कब्बो ना भई रही तू कि हम कुछ कहले होखी और तू ना माना। तो आज ऐसा कौन सा मजबूरी होगी कि तारा अपन बाबूजी के दिहल वचन तूड़े पड़ल? नागेश के खिलाफ पुलिस में शिकायत करे खातिर तेरा के समझौलस, के सलाह दिहल? बताओ हमरा के। अरे कॉलेज में जौन भइल रहे ओकरा खातिर हम नाक रगड़ रगड़ के ठाकुराइन के मना लेती, अगर उनके बेटा के लगन तय हो गई रहता। अभी कांड ऐसा नहीं के कि हमारा मनौले पे ठाकुराइन मान जाए। अरे हम तो नाक रगड़ रगड़ के मर जाब तब वो माने वाली नहीं थी वो औरत। अब मान ली ठाकुराइन को छोड़ दिया जाए तो नागेश तो मन ही वाला नहीं थे। जाने लो के है? अवधेश प्रताप सिंह के इकलौता बेटा। अरे वो है अवधेश प्रताप सिंह, जकरे आगे पीछे अधिकारी लोग सर झुका के चले ले। और जवन थाना तू गए रहलू ना, वो ऐसा केतना थाना अवधेश प्रताप सिंह अपने जेब में लेके चले ले। बाकी मामा जी? बाकी का सांझ के जाइए थाने से जमानत करा के नागेश के वापस आ जाइए। फिर हमनी के का हुई हम तो सोच भी ना सकेली। जीजा जी, नागेश की गिरफ्तारी मतलब ठाकुर साहब के गिरेवान पे हाथ डालत जैसन बा। बाबूजी कुछ तो बोली। रवा के डांटे के मन में तो डांट ली, अरे के मन में तो मार ली, लेकिन इसे चुप मत रही, कुछ तो बोली। अब हम बोलब ना तो बाउड लागी, लेकिन तू कुछ बोले लायक छोड़ ले बारू। अरे जब औलाद ही हाथ से निकल जाला तो आदमी ना कुछ बोले वाला रहेला ना कहीं मुंह दिखावे वाला। बेचारे हमर सीधे साधे जीजा जी। बेटा बचपन से लेके आज तक हम तारा कबो कोई बात खातिर ना रोकनी, लेकिन आज
पहला बेर ताराम कोनो बात खातिर मना कैले रहनी है, कहे कि एकरा में हमनी के परिवार के भलाई रहे। तू वो बात के बिना रउआ तो खाली मना कैले रहनी है, हम तो चिल्ला चिल्ला के गटई फाड़ देनी है। ओकरा बावजूद भी लड़की पुलिस स्टेशन पहुंच गई। तो इतना भी ना सोचलू कि जीजा जैसे आदमी अगर कोनो चीज में मना कर रहा बा तो ओकरे पीछे कोनो वजह हुई। और हाँ, जीजा जी के तो तू कसम देले रहो, जीजा जी के कसम दिहल तोड़ देले। बाबूजी, हम बोलब तब बाउड लागी, लेकिन बच्चन टूटल त टूटल। हमरा तो ई बात के डर बा कि सांझ खानी कपार, माथ, हाथ, पैर कजने काका टूटी। जीजा जी, राउत तो 3 गो बेटी बाड़ी सन, पर हमर तो एक ही गो आग के तारा हमर पवन बेटा बारन। फूफा जी हमरा के माफ करी। हम माना तनी कि ऋतु रा दिहल वचन तोड़ देला बाड़ी, मगर ऋतु जौन कुछ भी कैले बाड़ी बिल्कुल सही कैले बाड़ी। दोषी के सजा तो मिल ही के चाहिए। हम जानते हैं अन्याय न सहे के सीख तू लोग के हम ही देले रहनी है, लेकिन हम इहो समझौले रहनी है कि संतान के माँ बाप के बात पर भरोसा करे के चाहिए। माता पिता अगर कोई भी बात कब्बो कहे तो ओकरा के मान लेवे के चाहिए। लेकिन शायद अब तू लोग बहुत बड़ा हो गया बड़ा, हो सकेला कि हमारी बात के कोई महत्व ना होके हमारी जबान खाली जाए। बाबूजी हमारी बात तो सुन ली। यही से ठीक बा, तू लोग बैठा खा। अब तोहरे करेजा के ठंडक मिल गई अपने देवता जैसन बाबूजी के दिल दुखा करके। अरे तू अपने बाबूजी के विश्वास तोड़ दे लू। हाँ, बाकी छुटकी माई, उस समय तो तू भी चुप कर। अब हमरा से जवान लड़े भी तू? अरे ई घर में तो हमार कोनो इज्जत नहीं की। कितना बेर सीमा के बाबूजी के समझौली कि लड़की जात के ज्यादा छूट दिहल ठीक नहीं खे, बाकी ना हमार एक बात ना मन ले। अरे हमार बिटिया हो तू ना तो टांग तोड़ करके घर में बैठा देती। ऋतु दीदी, तू तो हमरा से ढेर समझदार बाड़ू, बाकी ई बात तू नहीं समझ पबलू कि नागेश जैसन लड़का तो हर जगह होले से, और ऐसन लोग के मुंह लगने से और ई बात बिगड़ जाला। अरे हम कहब ना तब बाउड लाग जाई, लेकिन लड़की जात के बस अतना पढ़ावे के चाहिए कि उ चूल्हा फूक के रोटी बना ली। अतना ना पढ़ावे के चाहिए कि चूल्हा छोड़ के पूरा घरे फूके लगे हन। दीदी जी, हम तो कहता नहीं रउआ गांव से भागे के तैयारी कर ली। हम तो जाता नहीं अपन सामान उमान पैक करे खातिर। बस बहुत भइल। एमे ऋतु का कोनो गलती नहीं है। अन्याय के साथ दिहल अन्याय ही होला। ज्यादा पढ़ लिख ले बड़ा का है, जन बाप के ज्ञान दे रहा बड़ा। हमारा के न्याय और दोष के पाठ मत पढ़िया, नहीं तो ये कंटाप लगाई सारा पढ़ाई नशा उतर जाई। बनवारी, जवान निका पे हाथ उठेबा का? हाथ ना, कपूत के कपारे पे चप्पल बरसाई। इनका इतना ज्ञान नहीं खे कि भैंस के लाठी वाले के साथे ना भिड़े के चाहिए। अरे धरती के सबसे बड़का दोष होला, इतना समझ में नहीं खे। माई और मामा जी, डोरा लोग के आगे हाथ जोड़ता नहीं और बस करी लोगन। वैसे भी ऋतु दीदी पुलिस में शिकायत ऐसे करे गई रही काहे कि नागेश हमरा के और सीमा दीदी के परेशान कर ले रहे। पवन भैया और बाबूजी के ऊपर हाथ उठा ले रहे। हमने के तो ऋतु दीदी के साथ देवे के चाहिए। हे भगवान, ये लड़की तो हमरा लड़की के दिमाग खराब कर देले बिया। कुछ ना बची अभी घर में, सब चबा जाई। अरे जे अपने बाबूजी के धोखा दे दिलस, वो केहू के का छोड़ी। एक बात कान खोलकर सुन लो, ये देवी जी के साथ रहला के कोनो जरूरत नहीं है। चला अब तू कान खोल के सुन ला। बड़ा ज्ञानी बने की जरूरत नहीं खे। बाप मरा अनियारे और बेटवा का नाम पावर हाउस। चल चल।
जाने लू माई, आज हमसे बहुत बड़ा पाप हो गई बा। आज हम अपने बाबूजी के दिल दुखा देनी माई। आज हमरो हालत भी सीता मैया के जैसन हो गई था माई। सीता माता जानबूझ के लक्ष्मण रेखा नहीं लगने रहनी, वो ऐसे लक्ष्मण रेखा लगनी कैसे कि एगो ऋषि के अपमान कइल नहीं के चाहत रहनी। वैसे जवन कुछ भी हम कही नहीं अपन बाबूजी के अपमान के वजह से कही नहीं। बाकी आज तक दुनिया सीता माता की कोसेरा लक्ष्मण रेखा लांगे खातिर, वैसे ही आज हमके सबके कोसत माई। माई हमके एकरा से कोनो फर्क नहीं के पड़त, बस हमारे बाबूजी हमरा से बात कर ली, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सके रे भाई। बस बाबूजी के अपमान हम ना बर्दाश्त कर पाए भाई, हम ना बर्दाश्त कर पाए। कैसन आदमी हुआ, इतना कुछ भइला के बाद भी तो सुधरला नहीं, और तोहरी वजह से हमारे बाबूजी की आंख में पहला बेर आंसू आई। हाँ, और तोहार हिम्मत कैसे भइल हमरा के फोन करे के? तोहरा के अगर ई लागेला ना कि तोहार ई ओछी हरकत से हम डरा जाए, तो ई तोहार सबसे बड़हन भूल है। आज तोहरी वजह से हमारे बाबूजी हमरा से नाराज बाड़े। तू जब तक हमरा के परेशान कैला बंद रखेला तो बस। हेलो, के देखिए हमरा के माफ करम, वो हम गिरधारी जी के फोन मिलावत रहनी, गलती से जल्दी जल्दी में आपके नंबर मिल गया। माफ करिए, अब हम कोनो अपनी बात से परेशान रहनी, हमके लागल केहू और के फोन हुई। माफी आप काहे खातिर मांगत नहीं, बस आपसे एगो बात बोली, बुरा तना मानम ना। हाँ